हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विशाखापट्टनम की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर फैकल्टी पोजीशंस। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है वैकेंसीज को। एक तो है बीसी बैकलॉग एंड दूसरा है रेगुलर वैकेंसीज। ठीक है, पार्ट ए जो है वो बीसी बैकलॉग है एंड पार्ट बी का रेगुलर वैकेंसी है। ठीक है, तो पार्ट ए के लिए जो वैकेंसी आया है वो है 3 वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एंड पार्ट बी के लिए जो रेगुलर है उसके लिए यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 130 वैकेंसीज है। तो टोटल अगर वैकेंसीज देखें तो 133 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर आप चेक करना चाहे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन एप्लीकेशन करना होगा। मतलब यहाँ पे हार्ड कॉपी आपको सेंड करना होगा आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट जो है वो है 20 नवंबर। ठीक है, 20 नवंबर को लास्ट डेट है एंड हार्ड कॉपी सेंड करने का लास्ट डेट जो है वो है 27 नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाने के तुरंत बाद ही आप जो है हार्ड कॉपी सेंड कर देना विद ऑल योर टेस्टिमोनियल्स, जितना भी है आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको विद फील्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड कर देना है। बिकॉज बहुत कैंडिडेट का ऐसा होता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं, हार्ड कॉपी सबमिट करने से थोड़ा टाइम लगा देते हैं एंड उसमें क्या होता है कि जो लास्ट डेट है वो निकल जाता है। देन विदाउट जो हार्ड कॉपी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम आपको ध्यान में रखना है दो चीजें। एक तो फाइनल सबमिशन से पहले एक बार प्रीव्यू करके अच्छे से आपको चेक कर लेना है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है सभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है एंड जो आपने अपलोड किया है स्कैन इमेजेस वो क्लियरली विजिबल है या नहीं। देन आपको फाइनल सबमिट करना है एंड फाइनल सबमिशन के बाद आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट निकालना है एंड देन वो तुरंत बाद नेक्स्ट डे कर सकते हैं आप। सबसे अच्छा बात होगा ये नेक्स्ट डे आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है वो सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो आपका हेडेक भी कम हो जाएगा उसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए डिटेल नोटिफिकेशन ये तो हमने चेक कर लिया है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे सीधे डिपार्टमेंट्स पर। तो देखिए बीसी बैकलॉग वैकेंसीज के लिए जो डिपार्टमेंट है वो है केमिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड बेसिक साइंस, फिजिक्स में। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग एंड रेगुलर वैकेंसीज के लिए डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग, डिस्टेंस एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड लिंग्विस्टिक्स, environmental science engineering and management, environmental sciences, fine arts, food nutrition and dietetics, food technology, geoengineering, geography, geology, geophysics, Hindi. Next, history and archaeology, human genetics, humanities and basic sciences, information technology and computer application, journalism and mass communication, law, library and information science, management studies, marine engineering, marine living resources, mathematics, metallurgical engineering, meteorology and oceanography, microbiology, music and dance, nuclear physics, pharmaceutical sciences, philosophy and religious studies, physical education, physics and music, political science and public administration, psychology and parapsychology, Sanskrit, social studies, statistics, Telugu, theatre arts, yoga, consciousness and naturopathy, and last में zoology। तो 130 वैकेंसीज आप देख सकते हैं, 130 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। बहुत सारे वैकेंसीज के साथ ये जो नोटिफिकेशन है इसको रिलीज किया गया है एंड रिजर्वेशन यहाँ से देख सकते हैं कि विमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 33% रिजर्वेशन है, 2% रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, 2% फॉर एक्स सर्विसमैन, 4% फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटीज। ठीक है, एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे टोटल अगर रिजर्व वैकेंसीज देखे तो फिर यहाँ पे 6 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे पे लेवल पर। तो देखिए पे लेवल यहाँ पे जो है लेवल 13A रखा गया है, जिसमें एंट्री बेसिक सैलरी आपका 1,31,400 रुपीज पर मंथ मिलेगा एंड फाइनल सैलरी जो है 2,17,100 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप जो है वेब लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फर्दर कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज वेबसाइट पर भी लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पे 40 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये जो पेज नंबर बहुत ज्यादा है इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे देखिए 51 डिपार्टमेंट्स है फॉर रेगुलर वैकेंसीज, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए या फिर हर एक डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग से एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो दिए गए हैं, इसीलिए जो है पेज नंबर थोड़ा इंक्रीज हो गया है। ओके, तो आपको पूरे नोटिफिकेशन चेक नहीं करना है, जो मैंने दिखाया ऊपर का पोर्शन, एंड जो आप सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है या फिर आपको लगता है कि आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसी सब्जेक्ट के जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर डिजर्ट स्पेशलाइजेशन है वो चेक करें, ठीक है। पूरे सारे सब्जेक्ट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखिए नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 1 है, सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखिए तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसके साथ मास्टर्स डिग्री में आपका एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए, आपके पास मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या फिर रिसर्च किसी भी फील्ड से, ठीक है। उसके बाद मिनिमम 7 पब्लिकेशंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एंड रिसर्च स्कोर जो है वो 75 होना चाहिए। तो ये सारे जो चीजें हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आता है। डिजर्ट स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एनी स्पेशलाइजेशन इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, कोई भी स्पेशलाइजेशन आपके पास है इन अप्लाइड मैथमेटिक्स देन आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही आप जो है हर एक डिपार्टमेंट जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी के लिए स्किप कर देते हैं, सीधे चलते हैं यहाँ पे 30 नंबर पेज पे चलते हैं, ठीक है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं वहां पे, वो सारे चीजें हम चेक करेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड, यहाँ पे देखिए इतने सारे डिपार्टमेंट से देखिए पेज नंबर कितना ज्यादा हो गया इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए लास्ट जूलॉजी डिपार्टमेंट, तो ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक जो है अप्लाई ऑनलाइन करके उसमें आपको पहले क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना होगा, ओटीपी वगैरह वेरिफिकेशन ये सब करना होगा। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फर्दर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। देन कंप्लीट करने के बाद आपका जो है प्रिंट आउट लेना है, एंड देन जितने भी सारे सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स है सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सेंड कर देना है। आप कोई भी पोस्ट यूज कर सकते हैं, कुरियर के थ्रू कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट यूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आपको सेंड करने के लिए एड्रेस ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है पेमेंट यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो फॉर ऑल कैटेगरीज यहाँ पे 3000 रुपीज रखा गया है जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआईज के लिए यहाँ पे $100 रखा गया है, ओके। तो यहाँ पे देखिए एनवेलप के ऊपर आपको क्या लिखना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एंड द डिपार्टमेंट नेम। ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एनवेलप के ऊपर आपको जो टाइटल है वो देना होता है, ठीक है, कि आप एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड जो डिपार्टमेंट है वो कौन सी डिपार्टमेंट है। देन देखिए यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, इसी एड्रेस में आपको सेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है इंटरव्यू होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के थ्रू ही यहाँ पे जो है फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो इंटरव्यू के पहले दिन आपको बुलाया जाएगा, डे बिफोर द इंटरव्यू, बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन मिस्टेक लगता है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा ना, आपको इंटरव्यू नहीं दे मतलब आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटरव्यू का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 रखा गया है। तो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दोनों कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है 100 मार्क्स को। 40 marks for lecture discourse and disposition and 60 marks for pedagogy and research aptitude। तो 40 marks में से यहाँ पे लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, पर्सनालिटी एक्सेट्रा में 15 मार्क्स। कैटेगरी 2 में आता है डोमेन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग जिसमें 35 मार्क्स है, एंड रिसर्च कॉम्पिटेंस एंड फ्यूचर प्लान्स में 25 मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन, आपका जो कॉल लेटर्स वगैरह जो भी कम्युनिकेशन होगा आपको या तो पोस्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपको मेल किया जाएगा। तो इसीलिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आप मेल आईडी देंगे वो आपका एक्टिव एज वेल एज करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वैलिड एज वेल एज करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज मेल के थ्रू ही सारे जो कम्युनिकेशन है वो होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे
कोई भी अलग से डेट या फिर कोई भी अलग से ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो फाइनल सबमिशन से पहले एक बार अच्छे से आपको चेक कर लेना है कि आपने सारा जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो कोई भी इनकम्प्लीट तो नहीं है, या फिर कोई भी जो स्कैन्ड इमेजेस अपलोड किया है वो विजिबल है या नहीं, अच्छे से विजिबल है या नहीं। ठीक है। अगर आप करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, कहीं पे भी है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो सारे अलग अलग से इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं वो आप एक बार एप्लीकेशन से पहले डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं, आपके लिए ही बेहतर होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर एज वेल एज ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है फॉर एनी क्लैरिफिकेशन, फॉर एनी क्वेरीज, डाउट्स। कोई भी आपके पास डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्लैरिफिकेशन है एप्लीकेशन को लेके, देन आप मेल आईडी में मेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप कॉल भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। बाकी मतलब जो हार्ड कॉपी सेंड करने का लास्ट डेट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी सारे में यहाँ पे टू बी नोटिफाइड करके दिया गया है। तो आपको रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है। अगर अभी आप अप्लाई करते हैं तो सारे सब कुछ आपको मतलब वेबसाइट पर ही देखने को मिल जाएगा। फाइनल लिस्ट हो गया, इंटरव्यू का शेड्यूल हो गया, सभी कुछ आपको जो है देखने को वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग एकेडमिक या रिसर्च स्कोर। आपको कितना रिसर्च स्कोर मिलेगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है। हर एक पेपर के लिए, हर एक जर्नल के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप यहाँ से एक बार चेक कर लें। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है, जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। 130 टोटल वैकेंसी अगर देखें दोनों मिला के, बैकलॉग एज वेल एज रेगुलर, तो टोटल वैकेंसीज जो है 133 वैकेंसीज है। एंड ये नोटिफिकेशन आया है आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम की तरफ से। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है ये। ठीक है। आंध्रा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आके आपको नीचे नोटिस बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ पे क्लिक करना है अगर नोटिफिकेशन को रीड करना है। अगर आप एप्लीकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू अप्लाई में क्लिक कीजिए एंड देन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करके आप एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए। ओके। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करे। वहां पे मैं डेली इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन या फिर अदर नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।